अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? दोस्तों, कुछ ऐसे फैसले जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिससे आपको भी पता है कि मुल्क की मईशत के ऊपर भी असर पड़ रहा है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, और छुट्टियां कर दी हुई हैं गवर्नमेंट ने। वर्क फ्रॉम होम की बात कर रही है, एक एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी की बात हो गई हुई है। तो इसका मतलब यही है कि हंगामी हालात हैं। इसका मतलब है कि नॉर्मल हालात नहीं हैं। जब नॉर्मल हालात नहीं होते और इस तरह के हालात होते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपको, मुझे, सबको जो है वो ज़िम्मेवारी का एहसास करना भी पड़ता है, और चीज़ें जो हैं वो आपको और मुझे समझनी पड़ेंगी कि नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो हमें मतलब वो इमरजेंसी के हालात वाले डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और अपने मुल्क के लिए भी। और हमें ऐसे वक्त में ख़ास तौर पे मोहतात भी होना चाहिए कि हमारे बोलने से, हमारे कुछ लिखने से, हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी हम अगर नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बात करते हैं अपने लिए, अपने इदारों के लिए, अपने मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस के लिए, या अपनी गवर्नमेंट के लिए, तो वो जो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन अनासर जो हैं वो, या फिर प्रोपेगेंडा जो प्रॉक्सीज़ हैं वो, और जो हमारे हॉस्टाइल एजेंसीज़ होती हैं वो उनको लेकर एक प्रोपेगेंडा मुहिम बना लेती हैं। तो हमें इन दिनों में ख़ास तौर पे, जब हमारे दाएं बाएं जंग चल रही हो और हमारी अपनी जंग अफ़गानिस्तान के साथ चल रही हो, और इंडिया जैसा जो है वो मकार एक दुश्मन हमारे पास हो साथ में, तो हमें जो है वो एहतियात की सख्त ज़रूरत होती है। जिस तरह आज वज़ीर इत्तलात ने भी ये बात कही कि जी, जो ज़िम्मेवारी के साथ आपको जो इज़हार राय का हक़ दिया गया हुआ है सेक्शन 19 के तहत, तो वो एक आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद करता है। तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होकर जो भी पोस्ट करें, रिस्पॉन्सिबल होकर जो भी बात करें, ताकि उससे आपके जो इदारे हैं उनके ऊपर फ़र्क ना पड़े, आपके जो मुल्क है उसकी सालमियत के ऊपर कोई बात ना आए, आपके जो मुल्क के दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो उनके सफारती ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो आज के हिसाब से मैंने कहा ये बात जो है वो करनी चाहिए हमें। और क्योंकि हम एक दूसरे को चीज़ें कहेंगे तो ही सोसाइटी में ये बात फैलेगी। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का मुजाहरा करना होगा, ना कि जिस तरह बिल्कुल ही एक ना किसी की सुनने वाला, ना किसी की बात मानने वाला, ऐसा शहरी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है वो शहरी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इवन अपने घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये रिक्वेस्ट थी। बाकी तो आपको पता है कि अमेरिकन, इसराइल और ईरान वाली जो जंग है उसके अंदर एक और चीज़ निकल कर सामने आ रही हुई है, वो थोड़ी सी तशवीशनाक है मेरे लिए। वो ये कि एक तरफ ईरानी जो सदर हैं वो ऐलान करते हैं, वो अपोलोजाइज़ करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ कि जी हमने जो भी कुछ किया वो गलत किया, हम आइंदा नहीं करेंगे। हमने मतलब सऊदीया के ऊपर अटैक किया, हमने दुबई के ऊपर अटैक किया, यूएई के ऊपर, बहरैन, कतर, कोवैत, मुख्तलिफ ममालिक जो भी थे जीसीसी वाले, उनके ऊपर। तो उन्होंने पहले माजरत भी की और फिर दोबारा से वही चीज़ें हो भी रही हैं। इसका मतलब है कि या तो फिर हुकूमत और जो उनकी आर्मी के है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अंदर कोई राब्ता नहीं है, या फिर वो बिल्कुल ही जो है वो अलग साइड पे खड़े हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है ईरानी अलग साइड पे खड़ी है कि वो किसी की नहीं सुन रही। तो ये एक तशवीशनाक अमल ज़रूर है, क्योंकि ईरान को इस टाइम जो है वो यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो ऐसे मौके पे जिस तरह उन्होंने टर्की पर भी हमला कर दिया, जो कि उन्होंने नाकारा किया, उसको रिफ्यूज़ किया, तो ऐसे हालात में ईरान को भी जो है वो सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो उनको हिम्मत भी दे, और इसी बड़ी जंग के अंदर जो है वो कामयाबी भी दे, लेकिन साथ में उनको यूनिटी भी बरकरार रखने की तौफीक दे। और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो सऊदीया पे हमला करे, क्योंकि हमारा एक तो सऊदीया के साथ पैक्ट भी है, और दूसरा बीइंग मुस्लिम जो है हमारी एक सबकी, इवन ईरानियों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
مکہ مدینہ کی جب سالمیت پہ بات آ جائے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنا جان نچھاور کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو ان کو ویسے حالات کریٹ نہیں کرنے چاہیے جس سے جو ایران کا اس ٹائم سب سے زیادہ ساتھ دے کے کھڑا ہوا ہے مسلم ممالک میں پاکستان، وہ بھی اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لے. تو یہ دوستوں آپ سے آج چھوٹی سی بات کرنی تھی، میں نے کہا آپ سب دوستوں کے سامنے رکھیں کہ جو بات ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کریں ایک ذمہ وار شہری کی طور پہ. بہت شکریہ دوستو، تھینک یو، السلام علیکم.